नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी जो क्रिया योग की सीरीज़ है पूरी चेतना के द्वार, इस सीरीज़ के द्वारा मैंने शुरू से इसलिए करा है ताकि आप सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें। और मैं रोज़ के रोज़ अनुभव इसलिए भी शेयर करती हूँ कि आपके अनुभव या तो मेरे जैसे ही मेरे आसपास या अलग हो सकते हैं, तो आप भी शेयर करें और अभ्यास करें। तो ये अभ्यास हम साथ मिलकर करने वाले हैं, इसलिए मैं ये शेयर करती हूँ। तो आप भी करते रहिए और उसको मुझे शेयर करिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बिल्कुल उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो चेतना के द्वार वाली जो सीरीज़ है, इसमें मैंने सोहम यानी नेचुरल जो मंत्र है हमारी सांस प्रश्वास का, ये इस पर बेस करके क्रिया योग का अभ्यास है। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, हाँ, उसमें सुषुम्ना है और उसमें 7 चक्र हैं। यहाँ से शुरू करके मूलाधार, हाँ, मतलब मूलाधार से शुरू करके यहाँ से शुरू करके मूलाधार तक 7 चक्र हैं। तो इनको हमें चेतना का प्रवाह ठीक ढंग से हो सके, उसके लिए सोहम का अभ्यास करने वाले हैं। क्रिया योग जो है बिल्कुल साइंटिफिक है। किसी भ्रम में मत पड़िए कि दीक्षा ज़रूरी है या गुरु ज़रूरी है। आप अभ्यास करिए और अपने गुरु खुद बनिए, है ना। मैं थोड़ी सी अलग बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, पर जिस तरह, और गुरु भी कोई कितना, जैसे आपका स्कूल का टीचर है, स्कूल का जो टीचर होता है, ठीक वैसे ही इस चीज़ के लिए गुरु है। इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अभ्यास करिए। अब स्कूल में आप पढ़ के आते हैं तो, क्योंकि जो ये दीक्षा और ये सब बातें तब के लिए ठीक थी जब गुरुकुल होते थे, गुरु ऐसा होता था जो सर्वांगीण शिक्षा देता था। अब उस चीज़ का इतना आउटडेटेड कह सकते हैं, हाँ, क्षमा करिएगा। जो लोग गुरु को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए थोड़ा सा हजम करना मुश्किल होगा। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि क्रिया योग के लिए मैंने सोहम का ये जो अभ्यास है शुरू किया है। आज मेरा 6वां दिन है, हाँ। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताऊं कि सबसे पहले क्या करना है आपको। मतलब मैंने क्या किया, मैं तो शवासन सुबह उठी, उठने के बाद फ्रेश हुई। आज मैं 5 बजे उठी, और फ्रेश हुई। फिर 5:30 बजे मैं जो है अभ्यास के लिए तैयार हुई, क्योंकि 5:15 बजे के आसपास मेरे किसी रिश्तेदार का जो यूएस में है उनका फ़ोन आ गया। तो मेरा समय थोड़ा सा मैंने फिर उनको थोड़ी सी बात करके क्षमा मांगी कि मुझे करना है। तो थोड़ा सा मेरा आज सिर्फ 1.5 घंटे का अभ्यास हुआ। तो आज हम बात करते हैं कि सोहम के द्वारा मैं शवासन में लेटी, हाँ, क्योंकि आज कुछ जैसे फ़ोन आ गया, थोड़ा जो होता है ना, आपका ध्यान बंटता है, कुछ ना कुछ तो बंटता ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा मुझे अपने उसको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि खुद को बस यही कहना पड़ा, नहीं नहीं मेरा टाइम है, मुझे इसको करना है, इस टाइप से। हाँ, ये भी आप सीख जाते हैं कि आप अपने मन को गाइड बता सकते हैं कि इधर ध्यान देना है और इधर नहीं देना है। तो मैं शवासन में लेट गई। जैसा मैंने बताया, मैं बेड पर करती हूँ क्योंकि मुझे ठंड भी लगती है, और मेरा गद्दा पतला है, रुई का गद्दा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मेरी पीठ को वो कहीं से मतलब सीधा ना रख सके। और रज़ाई ली, आप लोग यदि चाहें तो बैठकर कर सकते हैं। गद्दी पर बैठिए, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, इस तरह से चेयर में बैठिए। ये सारी आपकी चॉइस है, आपकी शक्ति है। मुझ में अभी तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे 1.5 घंटे तक बढ़िया सा बैठ जाऊँ, है ना। तो मैंने इस तरह से मैं करती हूँ। अब जब मैं पूरी तरह से शवासन में लेट के, और ध्यान रखिए वो समय लीजिए जो आपका अपना समय हो, चुन लीजिए, और ऐसा स्थान लीजिए जहाँ मच्छर मक्खी या कीड़े मकोड़े ना हो, जिससे आपका ध्यान बटे, हाँ। तो
मैं बिल्कुल आराम से जब लेट गई, अपनी आंखें बंद की। बंद करने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा, मैंने बताया ना 5 मिनट लगे अपने आप को वापस अपनी रोज़मर्रा की चीज़ में लाने में। और उसके बाद मैंने अपनी सांस पर ध्यान दिया। सांस पर ध्यान देने के साथ साथ जब मैंने सांस भरी और सांस छोड़ी, पहले तो सिर्फ स्थूल रूप से जैसे इस तरह से मैंने अभ्यास किया। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि सांस छोड़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए। सांस छोड़ना है, यहाँ से खाली होता जाएगा और एक एक पॉइंट पर आप देखते जाइए, कायदे से करिए। थोड़ा आपका जो ये आज छठा दिन है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप तसल्ली से कर सकते हैं। जल्दबाजी ख़त्म हो जाती है, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने क्या करा, आप देखेंगे कि आपका सांस लेने और छोड़ने के समय में अब थोड़ा सा ये हो रहा है। आपका सांस छोड़ने का समय थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, पहले शुरुआत में बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने जब करा, अभ्यास करने के बाद मेरा फिर ध्यान जो थोड़ा बहुत इधर उधर गया जा भी रहा था, वो भी अपने हिस्से पे आ गया और सोहम को मैंने महसूस करा, अपनी सांसों को महसूस किया। उसके बाद मैंने जो सबसे डेप्थ में जब सांस जहाँ से भरते हैं, जी हाँ, सांस भरते समय आप बिल्कुल लास्ट से भरते हैं, जिस तरह से पानी का गिलास। हाँ, देखिए जैसे ये कप है, ठीक है, इस कप में आप जब चाय डालते हैं तो पहले यहाँ भरती है, यहाँ तक भरती है, और जब चाय आप जो है पीते हैं तो यहाँ से ऊपर से खाली होता है। ठीक वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। तो आपने सांस भरी नीचे से और सांस छोड़ी ऊपर से। फिर 15-20 मिनट तक मेरा यही अभ्यास रहा। चाय पी लेती हूँ। इस अभ्यास के बाद जब मैंने और करती गई और मेरा ध्यान अब फोकस होने लगी, कंसंट्रेशन बनने लगी, तो लास्ट में एक जगह थी जहाँ पर जब सांस छोड़ा तो उस जगह थोड़ा सा, हर बार मैं देखती हूँ थोड़ा सा आगे ही बढ़ जाता है, वो गहराई थोड़ी सी पुश जैसे हो जाती है, वैसे होती है, क्योंकि हम की ध्वनि से पुश होता है। तो ये मैंने करा। अब करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद, कह सकते हैं 20 मिनट 25 मिनट के बाद, मुझे वो अंदर से सांस चलने लग गई। जो मैंने अभी ऐसे कर रही थी वो ऐसे होने लग गया, अंदर ही अंदर इनहेलर बाहर निकल रही है, पर उसका कोई बाहर से इतना दिख नहीं रहा। तो ये अभ्यास हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मन है इधर उधर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे स्थूल रूप में जाना पड़ा, तो फिर मेरे अंदर अंदर चलने लगी। ये इस तरह से चलता रहता है। और एक समय आया कि अंदर अंदर सांस चल रही है मेरी, और थोड़े समय बाद मेरा जो सांस भरना और छोड़ना, दोनों में एक साइकिल बन गया। दोनों के बीच में जो कड़ी थी वो बन गई, एक बिल्कुल रिदम आ गई। कुछ समय आई और फिर से गायब। जी हाँ, ऐसा होता है। हाँ, इसीलिए जो सोचो आप 1.5 घंटे के अभ्यास में कुल 5 या 10 मिनट मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो मेरा कर रही हूँ उसमें वो होता है, बाकी सब तैयारियां हैं। हाँ, तो ये करते 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 अब मैं जब अंदर अंदर सांस चल रही है और साइकिल बन गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा
बहुत ही बढ़िया लगता है। आप भी करेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब ये साइकिल बन गया, मैं टाइमर लगा कर करती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, और कभी ऐसा भी होता है जल्दी ना मुझे लगे कि बहुत जल्दी होगी, मतलब अब हो गया बहुत टाइम इस टाइप। और जब मैंने 5-6 सांसें जो साइकिल वाली लास्ट में, जब मैं और गहराई से महसूस कर रही थी अपनी बॉडी की ब्लॉकेजेस और वो थोड़ा, तो अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं नीचे मतलब सांस भरती हूँ, तो मेरा लेफ़्ट साइड, जैसे मैंने बताया, थोड़ा कमज़ोर है। तो मेरे राइट साइड की तरफ रहता है, जो लास्ट में सेंटर में होना चाहिए वो राइट में रहता है, ठीक है। तो मुझे बैक ऑफ माइंड पता है कि सेंटर में होना चाहिए, लेकिन मेरे क्योंकि लेफ्ट में चोटें हैं काफ़ी, टेल बोन में स्पेशली मुझे काफ़ी फिजिकल इंजरीज हो रखी हैं, तो इस वजह से वो राइट में रहता है। क्योंकि उसको, हमारी बॉडी में क्या एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्या क्या है कि पेन हम अवॉइड करते हैं। जहाँ दर्द होता है, जैसे हमारे इस तरफ दर्द है तो हम इस तरफ से खाना खाते हैं, या इस तरफ दर्द है तो इस तरफ से खाते हैं। तो वो पेन की वजह से वो जगह मेरी फिजिकली हर्ट की वजह से मैं अवॉइड करती रही। हाँ, मेरे बैक ऑफ माइंड है, तो इस वजह से वो, क्योंकि मुझे पता है ये होना चाहिए, ठीक है, सही रास्ता पता है कि आपका सेंटर में होना चाहिए। लेकिन अगर राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, बीच में से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपके पता तो है ना कि सेंटर में होना चाहिए। कुछ समय बाद वो जो मेरा बिल्कुल ही ऐसे राइट था, थोड़ा सा बिल्कुल माइक्रो सेंटर की तरफ बढ़ता है ना। तो मुझे पता है कि जब मुझे ये चीज़ मालूम है, बैक ऑफ माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि इसका सेंटर में होना ज़रूरी है, और मेरी जो लेफ़्ट साइड में जो सेंसेशन कम है उसका इम्प्रूव होना ज़रूरी है, तो वो होगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि मेरी पीठ जो है अब बेटर फील कर पाती है, सांसों को महसूस कर पाती है। हर सांस के साथ में अपनी पीठ में एक अवेयरनेस, एक चेतना आ रही है। ठीक उसी तरह से जो वो है वो बीच में भी आएगा। तो आपका भी अगर ऐसा आता है तो घबराइए मत, ना जल्दबाजी करिए, ना फोर्स करिए। कई लोग कहते हैं मैं फोर्स करा, नहीं, फोर्स मत करिए। आपको पता है ना कि उसको सेंटर में होना है, लेफ़्ट साइड को स्ट्रांग होना है, बस इतना काफ़ी है। आप सोचो, आपने जो ज़िंदगी में अपने शरीर पर बिल्कुल मन पे ध्यान नहीं दिया, आज इतना ध्यान दे रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट टाइम लगेगा पर होगी। तो ये मैंने इस तरह, और जैसे ही ये चीज़, जैसे मैंने बताया ना कि अंदर अंदर का जो साइकिल बना, क्या हुआ सोचिए, मेरा टाइमर बज गया और मुझे फिर धीरे से राइट साइड में करवट लेकर मैं उठ गई। अगर आप इस वीडियो से कहीं भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सब मुझे बताइए, अभ्यास करिए। मेरा उद्देश्य है कि क्रिया योग एक बेसिक चीज़ है, जिस तरह सांस लेना, तो घर घर पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे, और इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर कर सकूँ, ये मेरा प्रयास है। तो करिए, जुड़े रहिए। आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोगों से शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, ऐसा मेरा प्रयास है। नमस्कार।